नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। फिर से हाजिर हुआ हूं मैं शिक्षण अधिगम में नवाचारों को लेकर के। और पिछली कक्षा में हमने निष्ठा, दीक्षा, दीक्षा राइज, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम ये पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम हवा महल कार्यक्रम और इस्माइल कार्यक्रम। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। बात करें हवा महल कार्यक्रम, यानी आज का अपना पहला टॉपिक होगा हवा महल कार्यक्रम। तो मित्रों, बात करें हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, यानी हवा महल कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, तो आपका सही उत्तर होगा 2 मई 2020 को। बात करें इसके अगले तथ्य की, हवा महल कार्यक्रम का दूसरा नाम क्या है, यानी हवा महल कार्यक्रम का अन्य नाम क्या है, तो आपका सही उत्तर होगा बच्चों का झरोका। बात करें हवा महल कार्यक्रम को जारी करने का उद्देश्य, यानी हवा महल कार्यक्रम जारी क्यों किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के पठन व चिंतन कौशल को विकसित करना। यानी हवा महल कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के पठन व चिंतन को कौशल को विकसित करना है। बात करें हवा महल कार्यक्रम के अगले तथ्य की, हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण कब किया जाता है, यानी हवा महल जो कार्यक्रम है इसका प्रसारण कब किया जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा सप्ताह में एक दिन। और वो सप्ताह में एक दिन कब, तो आपका सही उत्तर होगा शनिवार को। यानी हवा महल कार्यक्रम सप्ताह में एक दिन प्रसारण किया जाता है और वह भी शनिवार के दिन। बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की, हवा महल कार्यक्रम के क्रियाकलाप या गतिविधियां क्या है, या हवा महल कार्यक्रम कितनी गतिविधियों पर आधारित है, तो आपका सही उत्तर होगा 5 गतिविधियों पर। और वो 5 गतिविधियां कौन कौन सी हैं, तो पहली है आज की कहानी, दूसरी है आज की किताब, और तीसरी गतिविधि है आज की कविता, और चौथी गतिविधि आज की गतिविधि, और पांचवी है शिक्षक का कोना। यानी ये 5 गतिविधियों पर आधारित है, आज की कहानी, आज की किताब, आज की कविता, आज की गतिविधि और शिक्षक कोना। मित्रों, बात करें हवा महल कार्यक्रम के बाद में इस्माइल कार्यक्रम की, यानी अपना अगला टॉपिक है इस्माइल कार्यक्रम। और मित्रों याद रखिए कि इस्माइल जो कार्यक्रम है ये केवल सरकारी स्कूलों के लिए ही अनिवार्य था। यानी इससे संबंधित पिछली परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा गया कि इस्माइल कार्यक्रम संबंधित है केवल सरकारी स्कूलों के लिए। और बात करें इस्माइल कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है, यानी इस्माइल का पूरा नाम क्या है, तो आपका सही उत्तर होगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। यानी इस्माइल का पूरा नाम होगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। और हिंदी में अगर इसका अर्थ पूछा जाए, इस्माइल का हिंदी में अर्थ पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। यानी सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम को बढ़ाना। और मित्रों, बात करें इस्माइल कार्यक्रम से संबंधित अगले तथ्य की, यानी इस्माइल के अब तक आयोजित कुल चरणों की संख्या, यानी इस्माइल जो कार्यक्रम है इसके अब तक आयोजित कुल चरणों की संख्या कितनी है, तो आपका सही उत्तर होगा 3। यानी इस्माइल जो कार्यक्रम है ये 3 चरणों में यानी 3 अलग अलग चरणों में जारी किया गया है। तो बात करें इसके प्रथम चरण की, कि इस्माइल कार्यक्रम का प्रथम चरण कब जारी किया गया या कब शुरू किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 2020 को। मित्रों याद रखें कि इस्माइल कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है वह 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। बात करें इसके द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण 2 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। बात करें इस्माइल कार्यक्रम का जो तृतीय चरण है ये कब शुरू किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा 21 जून 2021 को। मित्रों, बात करें इस्माइल कार्यक्रम से संबंधित तो महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो पहला तथ्य शिक्षण सामग्री, यानी इस्माइल कार्यक्रम में शिक्षण किस प्रकार की शिक्षण सामग्री काम में ली जाती थी, तो आपका सही उत्तर होगा डिजिटल। यानी यह डिजिटल शिक्षण सामग्री पर आधारित था। बात करें इस्माइल कार्यक्रम में शामिल कक्षाएं, यानी इस्माइल जो कार्यक्रम है ये किन कक्षाओं के लिए जारी किया गया था, तो आपका सही उत्तर होगा कक्षा 1 से लेकर 12 तक। मित्रों, बात करें इस इस्माइल कार्यक्रम से संबंधित तो अगले तथ्य की, इसमें कक्षा अनुसार विद्यार्थियों व अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। यानी इस्माइल कार्यक्रम, यानी इसमें अभिभावक और जो विद्यार्थी थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनके पास शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी। बात करें इसके उद्देश्य की, कि इस्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इसे क्यों शुरू किया गया था, तो आपका सही उत्तर होगा लॉकडाउन से प्रभावित हुए विद्यार्थियों की घर पर ही पढ़ाई की निरंतरता व सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रियता को बनाए रखना।
यानी लॉकडाउन में जो यानी विद्यार्थियों की जो पढ़ाई बाधित हुई, उस पढ़ाई को में निरंतरता और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी पढ़ाई को शुरू रखने के लिए ही यह कार्यक्रम चलाया गया था। मित्रों, बात करें इसके अगले तथ्य की, सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी स्माइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए या विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या था? तो आपका सही उत्तर होगा व्हाट्सएप। मित्रों, बात करें इसके अगले तथ्य की, कक्षा के अनुसार शिक्षण सामग्री वीडियो के लिंक भेजे गए। यानी जो स्माइल कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के तहत कक्षा के अनुसार, यानी जैसे कक्षा 5 का विद्यार्थी है तो उसके लिए यानी जो शिक्षण सामग्री है वो उसी से संबंधित भेजी गई, या फिर जो भी वीडियो थे उसके लिंक भेजे गए थे। यानी कक्षा के अनुसार शिक्षण सामग्री वीडियो के लिंक भेजे गए थे। मित्रों, बात करें स्माइल कार्यक्रम के जो 3 चरण शुरू किए गए थे, तो उन चरणों में पहला जो चरण है उससे संबंधित हम इस स्लाइड में बात करेंगे। यानी स्माइल कार्यक्रम स्माइल 0.1 यानी स्माइल का जो प्रथम चरण है उसकी बात हम अब करेंगे। तो मित्रों, स्माइल 0.1 कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 2020 को स्माइल 0.1 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और मित्रों, स्माइल कार्यक्रम यानी स्माइल 0.1 कार्यक्रम की शुरुआत करने का जो प्रमुख उद्देश्य या उसका जो ध्येय वाक्य है वह क्या है? यानी स्माइल 0.1 कार्यक्रम की आदर्श वाक्य या उसका ध्येय वाक्य क्या था? तो आपका सही उत्तर होगा रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। यानी ये जो कार्यक्रम है इसका यानी स्माइल 0.1 कार्यक्रम का ध्येय वाक्य रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। मित्रों, बात करें इसके अगले तथ्य की, यानी स्माइल 0.1 कार्यक्रम के तहत 2 ग्रुप बनाए गए थे, और 2 ग्रुप, एक शिक्षकों के लिए और एक अभिभावकों के लिए। यानी स्माइल जो कार्यक्रम 0.1 शुरू किया गया, इसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक शिक्षकों के लिए और एक अभिभावकों के लिए। मित्रों, बात करें इसके अगले तथ्य की, 30 से 40 मिनट के वीडियो के लिंक भेजे गए थे। स्माइल कार्यक्रम 0.1 के तहत विद्यार्थियों तक 30 से 40 मिनट के वीडियो के लिंक भेजे गए थे। यानी उनके अध्ययन को सुचारू रखने के लिए 30 से 40 मिनट के वीडियो के लिंक भेजे गए थे। मित्रों, बात करें स्माइल 0.1 कार्यक्रम के महत्वपूर्ण तथ्य की, गृह कार्य यानी स्माइल कार्यक्रम 0.1 के तहत विद्यार्थियों को गृह कार्य किस आधार पर दिया जाता था? तो आपका सही उत्तर होगा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य दिया जाता था। बात करें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सोमवार व बुधवार को उनको गृह कार्य दिया जाता था। यानी कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक सोमवार और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सोमवार व बुधवार को गृह कार्य दिया जाता था। मित्रों, बात करें स्माइल कार्यक्रम का दूसरा स्तर, यानी स्माइल कार्यक्रम का दूसरा स्तर कौन सा था? तो आपका सही उत्तर होगा स्माइल 0.2 यानी स्माइल कार्यक्रम का जो दूसरा स्तर है उससे संबंधित। स्माइल 0.2 कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को की गई थी। यानी इसका पहला तथ्य है स्माइल 0.2 कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को की गई थी। और बात करें इससे अगले तथ्य की, स्माइल 0.2 कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या था? यानी स्माइल का दूसरा जो स्तर था यानी 0.2, इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आपका सही उत्तर होगा आओ घर में सीखें कार्यक्रम। यानी स्माइल 0.2 कार्यक्रम का आदर्श वाक्य आओ घर में सीखें कार्यक्रम था। बात करें इसके अगले तथ्य की, प्रत्येक कक्षा का अलग अलग ग्रुप तथा ई कंटेंट व गृह कार्य वितरण करना। यानी स्माइल जो कार्यक्रम था 0.2, इसका अगला तथ्य है प्रत्येक कक्षा का अलग ग्रुप तथा ई कंटेंट व गृह कार्य का वितरण करना। बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की, स्माइल कार्यक्रम 0.2 के तहत व्हाट्सएप से नहीं जुड़े बच्चों के घर जाकर गृह कार्य देना। यानी स्माइल जो कार्यक्रम है इसका दूसरा जो उद्देश्य था, स्माइल कार्यक्रम 0.2 का दूसरा उद्देश्य था यानी जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए थे उन बच्चों के घर जाकर के गृह कार्य देना। बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की, पोर्टफोलियो फाइल का संधारण करना। यानी 0.2 कार्यक्रम के तहत पोर्टफोलियो फाइल का संधारण करना। बात करें इसके अगले तथ्य की, सप्ताह में एक बार फोन पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना। यानी स्माइल कार्यक्रम 0.2 के तहत सप्ताह में एक बार फोन करके प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना। मित्रों, ये आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सप्ताह में एक बार घर पर फोन करके प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना, ये किस कार्यक्रम
के तहत जारी किया गया था, तो आपका सही उत्तर होगा इस्माइल 0.2 कार्यक्रम के तहत। मित्रों, बात करें इस्माइल कार्यक्रम 0.3 की, तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है इस्माइल 0.3 कार्यक्रम की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी। कि आपसे पूछा जाए कि इस्माइल 0.3 कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो आपका सही उत्तर होगा 21 जून 2021 को। मित्रों, बात करें इस्माइल 0.3 कार्यक्रम के आदर्श वाक्य की, तो आपका सही उत्तर होगा आओ घर में सीखे कार्यक्रम। यानी इस्माइल 0.2 और इस्माइल 0.3 कार्यक्रम का आदर्श वाक्य एक ही है, आओ घर में सीखे कार्यक्रम। मित्रों, बात करें इसके अगले तथ्य की, क्विज एनआईसी कोड, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर कोड होगा, यानी इस्माइल कार्यक्रम के तहत क्विज एनआईसी कोड के माध्यम से व्हाट्सएप पर भेजना, यानी जो भी सामग्री होगी विद्यार्थियों के लिए वह व्हाट्सएप पर भेजना, लेकिन उसका जो लिंक होगा, जो माध्यम होगा, वो होगा एनआईसी कोड। और मित्रों, एनआईसी का फुल यानी जो मतलब है, या एनआईसी की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, यानी एनआईसी का फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर होगा, यानी उसके माध्यम से विद्यार्थियों के पास आवश्यक यानी जो भी अध्ययन सामग्री है वो व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाना। अगला तथ्य है CWSN, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका यानी CWSN का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, यानी CWSN की फुल फॉर्म होगी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए मिशन समर्थ अभियान चलाया गया। यानी CSNW के तहत कार्यक्रम इस्माइल कार्यक्रम 0.3 के तहत मिशन समर्थ अभियान चलाया गया। बात करें इसके अगले तथ्य की, शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी हवामेल कार्यक्रमों का संचालन, यानी इस्माइल 0.3 के तहत शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी और हवामेल कार्यक्रमों का संचालन किया गया। और मित्रों, बात करें अगले तथ्य की, सत्र 2021-22 हेतु संचालन, यानी संचालित इस्माइल 0.3 जो कार्यक्रम है वह सत्र 2021-22 हेतु संचालित किया गया था। मित्रों, याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी हवामेल कार्यक्रम किसके तहत चलाए गए, तो आपका सही उत्तर होगा इस्माइल 0.3 कार्यक्रम के तहत। और मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में लगे रहिए। अगर फिर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। और मित्रों, आप भी अपनी इच्छा अनुसार अगर जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें वो हमें कमेंट्स में लिखिए, जिससे उसका वीडियो बनाकर आपके सामने उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद।